फीडबैक फॉर्म सबमिट कर लें। अभी आपके पास है 5 से 7 मिनट। जिसने फीडबैक फॉर्म सबमिट कर दिया वो टाइप 1 करे। मिल नहीं रहा, ग्रुप के अंदर जाके सर्च बॉक्स में लिखें फीडबैक, आपको मिल जाएगी पोस्ट। मरियम चौहान ग्रुप में जाएं, सर्च बॉक्स के अंदर लिखें फीडबैक, आपको पोस्ट नजर आ जाएगी, लिंक भी मिल जाएगा उसका। नेट इशू है तो अभी आप क्लास ले रही हैं, लेकिन फीडबैक के लिए आपका नेट का इशू है। रिपीट डीप लिंक में कर देता हूँ रिपीट। जी एक ही फीडबैक फॉर्म है, यही चलना है जो उन्होंने पोस्ट किया है ना ग्रुप के अंदर, यही चलना है आपके पूरे कोर्स में। इसी को आप ओपन करेंगे और वहां पे आपने सबमिट कर देना है। इसका कॉल टू एक्शन है ही नहीं है यासिर, कलेक्शन के अंदर कॉल टू एक्शन है ही नहीं। एक ही फीडबैक फॉर्म है ग्रुप के अंदर, मैं दोबारा से बता देता हूँ किस तरीके से फाइंड करना है। ग्रुप में जाएं, ये सर्च बॉक्स है, इसके अंदर लिखें फीडबैक। ये देखिए फीडबैक लिखा है, ये फॉर्म आ गया। ठीक है, ये गूगल की शीट है, इसको क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से। इसको फिलअप करके सबमिट कर दें। अच्छा सर, वो लाइक गेन करने का रिपीट कर दीजिएगा।
अच्छा, मैंने ना आप लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि हैक में बता दो, कॉर्पोरेट लेवल के जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं ना, वो इस तरह की चीज़ों को लाइटली, मैंने वो हैक इसलिए बताया था आपको कि अगर कोई आपके पास क्लाइंट आता है जिसकी रिक्वायरमेंट ही यही है कि जी मुझे कम पैसों में लाइक्स चाहिए, और टारगेट ऑडियंस बता दिया यूएस, इंडिया या पाकिस्तान, कोई भी एनी कंट्री, तब आपने वो हैक यूज करना है। ठीक है, इस्लामिक अगर ऑडियंस है इस्लामिक, तो वहां पे आपने जो होली प्लेसेस हैं मक्का मदीना, उनकी इमेजेस के ऊपर आप ऐड चला दें। ठीक है, उसकी कॉस्ट, एक अभी एक्सपेरिमेंट भी किया किसी ट्रेनी ने, उसने शेयर भी किया, उसको 30 पैसे का एक लाइक पड़ा है। ठीक है, जब आप आपने कोई क्लाइंट्स होंगे जिनकी आप ई कॉमर्स की एड चला रहे होंगे या सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे होंगे, तो वहां पे आप लोगों ने इस तरह से एड नहीं चलानी। वहां पे आपने उसकी जो प्रोडक्ट होगी, जो सर्विस होगी, उसी की क्रिएटिव्स एड कॉपीज रेडी करवानी है अच्छे से। फिर आपने लाइक की कैंपेन की टारगेटिंग सेट करनी है। टारगेटिंग सेट करने के बाद डिफरेंट क्रिएटिव्स के ऊपर आपने चलानी है कम कॉस्ट के ऊपर। जो जिस क्रिएटिव के ऊपर आपको लो कॉस्ट आएगी उसको आपने चलने देना है, जिस क्रिएटिव पे ज्यादा कॉस्ट आएगी उसके एड सेट को बंद कर दें या उस क्रिएटिव को बंद कर दें, सिंपल। तो इस तरीके से आप एड्स को ऑप्टिमाइज करके किसी ब्रांड की या सर्विसेज वाले क्लाइंट की ऑप्टिमाइज कर देंगे कम पैसों में ज्यादा लाइक्स। लेकिन ये है कि आपने यूज करना है तब जब कोई कहेगा कि जी मैं कोई ब्लॉगिंग करता हूँ, मुझे पेज पे लाइक चाहिए, या मैंने कोई मोनेटाइजेशन करनी है फेसबुक से, तो इंस्टेंट आर्टिकल की, या मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ, मेरे पास मुझे ऑडियंस ला दो कम कम पैसों में, उस केस में आपने ये हैक को यूज करना है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को यही रिक्वेस्ट की थी। अब अगर आप लोग क्लाइंट्स को करोगे तो वो फिर अच्छी बात नहीं। ठीक है, जिन्होंने ये मिस किया था तो उनको मैं दोबारा से बता देता हूँ कि अगर पाकिस्तानी लाइक्स चाहिए तो उसके लिए मक्का मदीना, मलेशिया की चाहिए तो वहां पे भी आप मक्का मदीना की इमेज, लेकिन वो मलेशियन लैंग्वेज के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा होना चाहिए उसके ऊपर, इमेज के ऊपर। ठीक है, कोई छोटी सी बात लिखी होनी चाहिए उसी इमेज, आपको कम पैसों में अच्छे लाइक्स आ जाएंगे। इसी तरह इंडिया, उनके जो भगवान है उससे रेलिवेंट आप कुछ इमेजेस रेडी करवा के उसके ऊपर इंडिया के लाइक्स दे सकते हो। इसी तरह यूएस का है तो उनके मजहब के हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो क्रिएटिव्स। इसकी कॉस्टिंग इतनी कम आती है कि लेकिन ऑडियंस होती है वो जेन्युइन है, ये नहीं कोई हम कोई पैनल से नहीं बाय कर रहे हैं लाइक्स वगैरह या फॉलोअर। तो अगर किसी ने इंस्टाग्राम के फॉलोअर की एड चलानी है या बेसिक ऑब्जेक्टिव को चूज करने के बाद आपने सारी मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर जाना है, सारी प्लेसमेंट्स ऑफ कर देनी है, सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर इंस्टाग्राम स्टोरीज उसको चेक करना है, बस उसको ऑन करना है। ठीक है, सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी की आप एक कस्टमाइज एड बना के चलाएंगी, वहां पे उसके डिफरेंट क्रिएटिव स्टोरीज के रेडी करवा लें अपने ब्रांड के हिसाब से, अपनी निच के हिसाब से। तो टारगेटिंग भी डिफरेंट उसकी आप सेगमेंट्स बना लें, डिफरेंट एड सेट के अंदर डिफरेंट क्रिएटिव, सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी। और लैंडिंग पेज के लिए आपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का, होम पेज का जो यूआरएल है इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का, वो डाल देना। जो स्टोरी पे क्लिक करेगा और साथ ही वो आपकी प्रोफाइल पे चला जाएगा। तो प्रोफाइल के ऊपर आपकी प्रोडक्ट भी होंगी और फॉलो का बटन भी होगा, वहां से आपको फॉलोअर्स जेन्युइन वे से इंक्रीज हो जाएंगे। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप किसी मुफ्ती से पूछ सकते हैं, मुनज़्ज़ा सलीम। नहीं, आपने इस तरह का कॉल टू एक्शन नहीं, उसके अंदर टेक्स्ट नहीं लिखना कि जी प्लीज लाइक पेज। आपने कोई उसके अंदर जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो थोड़ा लिख देना है, उससे रेलिवेंट ही अपने नीच से रेलिवेंट लिख दें, लेकिन आपने उनको एम्फोसाइज नहीं करना कि प्लीज लाइक आवर पेज,
और इस तरह की कोई आपने बात नहीं करनी है प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर। उसकी वजह से फेसबुक आपको ब्लॉक भी कर देता है कि आप उनको कोई फोर्स कर रहे हो किसी एक्शन के लिए ना। तो हमने जेन्युइन वे से एक ऐड दिखानी है तो लाइक्स खुद ही आ जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी ऑडियंस को टारगेट करता है जिसका बिहेवियर होता है वो पेजेस लाइक करते हैं ना, उस हिसाब से उसने ऐड को ऑप्टिमाइज कर देना। पेजेस के लिए आप बता दें प्रैक्टिकली। अच्छा स्टार्ट करते हैं सेशन को। मुझे एक दफा बता दें किस किस ने फीडबैक फॉर्म सबमिट कर दिए। फाइवर का अकाउंट आप लोगों ने बना लेना है कल। हम मैं उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा। अकाउंट आप लोग क्रिएट कर लेंगे तो उसके अंदर एक टेस्ट आता है इंग्लिश का, वो मैंडेटरी हो गया है। उसके बाद 2-3 छुट्टियां भी होंगी तो उसके अंदर अंदर आप लोगों ने अपनी अपनी प्रोफाइल्स बना लेनी है फाइवर। जिनकी ऑलरेडी बनी हुई है वो उसी को चलाएं। दैट्स गुड। जी जी, सेलर अकाउंट ही, सेलर अकाउंट। चले जी स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। व्हाट इज फेसबुक पिक्सल? A piece of code for your website that lets you measure, optimize, and build audiences for your advertising campaigns. You can use the information to collect this data. When these cookies are triggered, they start tracking user behavior on your website and your Facebook ads. ठीक है, एक छोटा सा स्निपेट कोड होता है। जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको वो कोड मैं दिखाऊंगा भी। वो हम हेडर सेक्शन में वेबसाइट के अंदर ऐड करते हैं। उससे ये होता है कि हमारे सारे जो वेबसाइट के पेजेस होते हैं उसके ऊपर ऑडियंस आ रही है तो सारा डाटा वो पिक्सल के थ्रू हम ट्रैक करते हैं, और हम उन्हीं डाटे को देख के अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी बनाते हैं रीमार्केटिंग की, रीटारगेटिंग की। अब मैं एक वर्ड आपको एक्सप्लेन कर दूं कि रीमार्केटिंग भी मैं बोलूंगा समटाइम, री टारगेटिंग और रीमार्केटिंग इनका सेम मीनिंग है। ठीक है, रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग के लिए हम उस डाटे को दोबारा से यूज करते हैं, कस्टमाइज एड्स बना के उन्हीं ऑडियंस को टारगेट करते हैं जो हमारी वेबसाइट के ऊपर इंटरेक्ट करके गए होते हैं। वो ट्रैकिंग कैसे पॉसिबल है? वो ट्रैकिंग फेसबुक का पिक्सल की इंटीग्रेशन करेंगे वेबसाइट के ऊपर, तभी हमारे पास उसकी ट्रैकिंग आएगी। द पिक्सल यूजेस कुकीज टू कलेक्ट दिस डाटा। अब आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि कुकीज जो खाने वाली हैं वही होती हैं। ये वाली कुकीज नहीं। ठीक है, कुकीज होती हैं आपके ब्राउजर के अंदर। लाइक अभी ये क्रोम ब्राउजर है, इसकी मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ।
प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुकीज एंड अदर साइट डेटा। ये कुकीज जब हम किसी ऐड पे क्लिक करके किसी वेबसाइट पे चले जाते हैं, वहां पे हमारा डाटा वो पिक्सल की वजह से डाटा हमारे ब्राउजर का, उसकी वेबसाइट का सेव हो जाता है और हम सारा अपना डाटा जो है उस पिक्सल को, या वो जीटीएम का कोड हो सकता है, या एनालिटिक्स का हो सकता है, या गूगल एड्स की ट्रैकिंग का हो सकता है कोड, उसको हम शिफ्ट कर देते हैं अपना डाटा। ठीक है, फिर उनके पास वो डाटा उनके एनालिटिक्स में चला जाता है, जिसकी वजह से वो हमें रीमार्केट और रीटारगेटिंग की एड्स। आपने देखा होगा कि किसी की वेबसाइट पे आप गए, आपने एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, उसको ओपन किया, ओपन करके आप दोबारा फेसबुक पे जाते हैं, वो एक दिन के अंदर अंदर ही आपको दोबारा से वो ऐड नजर आती है, सेम शर्ट की या सेम प्रोडक्ट की या उससे सिमिलर प्रोडक्ट की आपको ऐड टारगेट होती है, क्योंकि फेसबुक का जो एल्गोरिदम है उसको पता चल जाता है इसका इंटरेस्ट रिसेंट टाइम में क्या है, टी शर्ट देख रहा है ये, तो उसको अगर वो ब्रांड रीमार्केटिंग की ऐड नहीं चला रहा, ठीक है, तो आपको उसकी शर्ट की दोबारा से वो ऐड नजर नहीं आएगी। लेकिन फेसबुक के एल्गोरिदम को ये पता चल जाता है कि इसका बिहेवियर क्या है, रिसेंट टाइम में ये कोई टी शर्ट बाय करना चाह रहा है, तो फेसबुक का एल्गोरिदम जो है उनको सिमिलर टी शर्ट्स की जो ऐड चल रही होती है वो टारगेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि मैं एक टी शर्ट देख के गया हूँ, मुझे बाकी भी आज आज भी टी शर्ट की ऐड नजर आ रही है, कल भी। तो इस तरीके से रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग होती है। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की जैसे इतिहाद है, खादी है, सना सफीना, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी भी मार्केटिंग इसी तरीके से है। और आप लोग भी वही चीजें सीखेंगे पूरे सेशन के अंदर, 50 लेक्चर्स के अंदर, किस तरीके से हम एड्स कस्टमाइज बना के उनको चला के दिखाएंगे। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देता हूँ एक, लाइक 1000 पेज व्यूज। ठीक है, ये इवेंट है। ये इवेंट हम कैसे लगाते हैं वेबसाइट पे पेज व्यू का, वो भी आप सीखेंगे। उसके बाद इसके अंदर कुछ 700 सपोज करते हैं कि व्यू कंटेंट के इवेंट फायर हुए। उसके बाद 500 ऐड टू कार्ट। उसके बाद 300 इनिशिएट चेकआउट। ये ई कॉमर्स के इवेंट्स होते हैं जो फायर होते हैं, वो सारा बिहेवियर हमारे पास आ रहा होता है। और परचेजेस कितनी हुई हैं, 50। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। अब हमारे पास हमने जो पैसे खर्च किए हैं वो 1000 के ऊपर किए हैं। 1000 क्लिक आए एक ऐड के ऊपर, यूजर ने, LCTR होता है, लिंक क्लिक थ्रू रेट, वो हम देखते हैं कि कितने परसेंट होता है। वो जितना परसेंट ज्यादा होगा, LCTR उसको कहते हैं जो हमारा कॉल टू एक्शन होता है, जैसे शॉप नाउ है या बाय नाउ को हमने कॉल टू एक्शन, उस बटन के ऊपर कितने लोगों ने क्लिक किया। अगर 100 इंप्रेशन आए हैं तो उसमें से 2 लोगों ने क्लिक किया है, 3 लोगों ने क्लिक किया है, तो उसको कहते हैं LCTR, कॉल टू एक्शन बटन पे कितने क्लिक्स आए। अब LCTR अगर 1000 क्लिक्स हमारी वेबसाइट पे हमने भेजे, एक ऐड के ऊपर पैसे खर्च किए, उसमें से 700 लोगों ने जाके कोई प्रोडक्ट को ओपन किया। ठीक है, अब 1000 में से 500 लोग रह गए जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया। हो सकता है वेबसाइट लोड ना हुई हो सकता है कि वो जल्दी में होगा यूजर, या लाइट बंद होगी होगी, कोई भी उसके साथ अनसर्टेनिटी हो सकती है। फिर 300 लोगों ने इनिशिएट चेकआउट किया और वो भी लेफ्ट कर गए, उन्होंने 250 लोगों ने बाय नहीं किया, 50 लोगों ने बाय कर लिया। अब हमारे पास 250 लोगों का डाटा इधर भी आ गया, हम इसको भी कस्टमाइज ऐड बना के टारगेट कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट
कोई 450 के करीब डाटा होगा जिन्होंने बाय नहीं किया, और इसके अंदर कितना होगा 650। हम इन सब ऑडियंसेस की कस्टम ऑडियंस भी बना सकते हैं, इवेंट की, व्यू कंटेंट की भी बना सकते हैं, ऐड टू कार्ट की भी बना सकते हैं, इनिशिएट चेकआउट की भी बना सकते हैं, और पेज व्यू की भी बना सकते हैं। कस्टम ऑडियंस उसकी बनती है जिन्होंने हमारी वेबसाइट या हमारे एसेट पर इंटरेक्ट किया। अब उसकी बेस पे हम उसी को एज सोर्स कोड सोर्स फाइल यूज करते हैं, और हम बनाते हैं सिमिलर ऑडियंस, जिसको कहते हैं लुक लाइक ऑडियंस, मिलती जुलती ऑडियंस। वो फेसबुक के डाटाबेस में होती है, जो जिन्होंने अगर टी शर्ट की एड पे क्लिक करके आए हैं, उन्होंने व्यू किया, ऐड टू कार्ट किया, उसके पास डाटा है। तो अगर हम कहते हैं कि 1000 इवेंट हो गए हैं हमारे पिक्सल के अंदर, और मैं चाहता हूं कि मुझे इस टाइप की और ऑडियंस बना के दो लुक लाइक मिलती जुलती, तो वो एल्गोरिथम हमें लुक लाइक ऑडियंस बना देगा। 1% होती है, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक होती है। हम कोई किसी भी परसेंटेज को चूज करके बनाते हैं, वो अपकमिंग लेक्चर्स में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, इस तरीके से फिर हम फनल वाइज, ये फनल है एक टाइप का, जिसके अंदर पेज व्यू 1000 है लेकिन 50 परचेजेस हुई। अब बाकी जो ऑडियंस थी हम उनको रीटारगेट और रीमार्केटिंग की एड दिखा के दोबारा अपनी साइट पे लेके आएंगे और उनसे वही टी शर्ट बाय करवाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। हाउ फेसबुक पिक्सल वर्क्स। When someone visits your website and takes an action, for example, buying something, the Facebook pixel triggered and report this action. This way, you will know when a customer took an action after seeing your ad. You will also be able to reach this customer again by using a custom audience. जो पहले मैं एक्सप्लेन करके हटा हूं, व्हेन मोर एंड मोर कन्वर्जन्स हैपन ऑन योर वेबसाइट, Facebook gets better at delivering your ads to people who are more likely to take certain actions. मतलब जितना डाटा आपकी वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन्स का आ जाएगा, फेसबुक की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी कि आपका कस्टमर कौन कौन है, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट के रेलिवेंट। तो वो आपको बेहतर रिजल्ट्स ला के दे सकता है, जितना डाटा, जितनी कन्वर्जेंस। लाइक अगर फ्रेश बिजनेस है, उसके ऊपर तो 100 परचेजेस नहीं हुई अभी, तो बिल्कुल फ्रेश है, तो उसके ऊपर आपका थोड़ा एग्जॉस्ट होगा, बजट बर्न होगा। जैसे जैसे आपका पिक्सल वार्म होता जाएगा, उसके अंदर परचेजेस कन्वर्जेंस का डाटा आता जाएगा, तो आपकी ऑडियंस तक जो रीच है, जो अल्टीमेट जिन्होंने बाय करना है, वहां तक फेसबुक आपको बेहतर तरीके से ऐड दिखाएगा और आपको कन्वर्जेंस ला के देगा। अच्छा, इसमें जो ऑडियंस की रिटेंशन पीरियड होता है ना फेसबुक के अंदर, मैक्सिमम ऑडियंस रिटेंशन पीरियड लिमिट कर दिया कि अगर आपकी वेबसाइट के अंदर ऑडियंस आ गई है 1000, अब वो कितने दिन पिक्सल में रहेगी ऑडियंस, उसने एक टाइम बता दी कि पिक्सल में रहेगी जो आ जाएगी ऑडियंस। ठीक है, तो आपकी ऐड बंद नहीं हो रही, वेबसाइट पे डाटा है वो निकलता जाएगा, फ्रेश उसके अंदर ऐड होता जाएगा। इसको कहते हैं रिटेंशन पीरियड ऑडियंस